नमस्कार। एक बार फिर से पटना हाई कोर्ट ने शराबबंदी मामले पे अफसरों को, सरकार को एकदम जम कर लताड़ा है। खूब जबरदस्त। इस विश्लेषण को पूरा देखिए और समझिए कि आखिर मामला क्या है। मतलब पुलिस वाले ही नहीं, बड़े अधिकारी भी शराबबंदी कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। गरीब परेशान है, सुनने वाला कोई नहीं है। जब ये मामला कोर्ट में गया तब जाकर जज साहब, जो कि राजीव रंजन और सौरेंद्र पांडे, उनकी खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए गोपालगंज कलेक्टर, एसडीएम सबको फटकार लगाया है। और हम समझते हैं कि ये बड़े अधिकारियों का फटकार लगाना मतलब सरकार तक ये आवाज पहुंचता है। और कोई भी केस हो, कोई भी कानून हो, अगर बेगुनाहों को फंसाया जाता है तो कोर्ट को ऐसे ही लताड़ना चाहिए, ऐसे ही फटकार लगाना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि कोर्ट ने सिर्फ लताड़ा और फटकारा और चेतावनी दिया, इतना ही काफी नहीं था। ऐसे अफसरों को जुर्माना भी लगाना चाहिए था। गोपालगंज के कलेक्टर वो क्या कर रहे थे, मतलब अपनी मनमानी, कुछ भी कानून मिल गया, शराबबंदी कानून, उसमें कुछ भी अपने हिसाब से फिट कर दो। एक नियम है 12A(3), ये 2022 में, शराबबंदी तो 2016 में ही लागू हुआ है, लेकिन 2022 में इसे ऐड किया गया था। अब इसका दुरुपयोग हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं कि 2 पहिया 5 लीटर, 4 पहिया 10 लीटर शराब अगर पकड़ा जाता है तो जुर्माना लेकर भी ऐसे वाहनों को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे जेल के अंदर या जेल के बाहर सड़क पे ही सड़ता रह जाए, छोड़ा नहीं जाएगा। जबकि पटना हाई कोर्ट के जज साहब ने क्या कहा, अब इसको समझिए। और ये लताड़ हम समझते हैं कि सरकार तक पहुंचनी चाहिए और सरकार को ये समझना होगा कि आपके जो अधिकारी हैं ना, वो किस तरह से इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब अदालत ने साफ साफ शब्दों में समझाया कि आपको जनहित देखना है। कानून जैसे अब ये 5 है, लेकिन 3 जिस तरफ जाएगा उस तरफ भारी माना जाएगा ना, या जिस तरफ 3 जाए या 2 जाए, आप अपने हिसाब से तय कर लेंगे। मतलब दो पहिया वाहन हो या 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर या कोई भी वाहन हो, आप जनहित तो देखेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट समझाया है कि वाहन को जब्त करने से पहले आपको यह भी देखना होगा, सिर्फ शराब की लिमिट 5 लीटर और 10 लीटर 50 लीटर नहीं, आपको यह भी देखना होगा कि इस वाहन का उपयोग इससे पहले या इस मालिक का कोई नाम, इस तरह के केसेस में, मतलब होता है ना, कोई एक बार पकड़ा गया, छूट गया, वापस फिर वही काम कर रहा है, तीसरी बार वही कर रहा है, कई बार उसके ऊपर एफआईआर है, तो भाई ऐसे लोग जो होते हैं ये प्रोफेशनल है, ये आदतन करते हैं या फिर जैसे करते हैं ये करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका गाड़ी कोई किराए पे ले लिया, या रास्ते में चल रहा है, किसी ने हाथ दिया, उसे रोक कर कोई बैठा लिया, अब उसके बैग में, थैला में क्या है उनको नहीं पता है, और कहीं चेक पोस्ट पे वो गाड़ी चेक होता और वो पकड़ा गया। अब वो गाड़ी का मालिक चाहे कितना भी गिड़गिड़ाए, छोड़ना नहीं है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान केंद्रित करवाते हुए जस्टिस जो राजीव रंजन और सौरेंद्र पांडे के खंडपीठ है इस मामले की सुनवाई कर रही थी, उनको जमकर फटकारा है और एसडीएम को आदेश दिया है कि एक बार फिर से इस मामले को आप देखिए और इसकी सुनवाई के लिए जो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां इसको देखिए, क्या क्या मामला है, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब सिर्फ आदेश नहीं है, ये फटकार लगाया गया है, लताड़ा गया है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। या फिर सच्चाई देखिए क्या है ना, कमीशन, ये शराबबंदी का जो मसला है ना, इसमें 90% नहीं 99% आपको ऐसे अधिकारी, ऐसे पुलिस वाले मिलेंगे। 99%, पहले 95 कहते तब 99,
ऐसे मिलेंगे जो शराबबंदी के तहत कोई भी केस आए उसमें वो सबसे पहले कमीशन तलाशते हैं। अगर मिल गया तो सही है, और नहीं मिला तो फिर जो जी में आया वो धारा लगा दो। जितना जी में आया, थाना में शराब पहले से जब्त होता ही है, रखा होता है स्टोर में, वो इस गाड़ी के ऊपर थोप दो। ये खेल हो रहा है। तो ये खेल तब पकड़ा जाता है जब कोई वाहन मालिक अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते पटना हाई कोर्ट पहुंचता है। नीचे तो इस केस की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने देखने वाला ही नहीं है, शायद कोई इक्का दुक्का ईमानदार। तो ये जो खेल चल रहा है, मतलब शराबबंदी आप किए जनता के भलाई के लिए ना, जनता का भला हो इससे। लेकिन अब इसका दुरुपयोग तो तब माना जाएगा कि जब 12A का आप दुरुपयोग करेंगे। ये जोड़ा गया था, इसलिए जोड़ा गया था ताकि जो वाहन जब्त होता था और बाहर सड़ रहा है, अंदर सड़ रहा है या कहीं भी सड़ रहा है, तो इन सब चीजों को निपटाने के लिए जोड़ा गया था इस नियम को। लेकिन इसका दुरुपयोग होगा ये तो नहीं पता था। लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो सामने आया। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि बिहार में शराबबंदी कानून का जिस तरह से, अब समझिए, कलेक्टर को फटकार लगा है, मतलब थाना से लेकर कलेक्टर तक सब वही हैं, सब लगे हुए कमीशन खाने में। फिर तो हैरानी होगी ना कि आखिर अब किस पे भरोसा करें। नीचे का चौकीदार, सबसे नीचे जो है, जो खबर देता है थाना में, वो अगर धांधली करे तो लोग उनसे जो ऊंचे पद पे हैं थाना में उनको जाकर बताएगा। बड़ा बाबू, छोटा बाबू, क्या क्या बाबू, सबको बताएगा। अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो एसपी को बताएंगे। अब कलेक्टर भी अगर इस तरह के काम करेंगे तो बंदा कहां जाएगा। अब सबकी हैसियत इतनी नहीं है। कितने सारे टू व्हीलर जो पकड़ा गया है, 150 ml, बताइए, एक कप चाय, इतना शराब के लिए गाड़ी सड़ गया थाना में। उसके पास इतनी हैसियत नहीं है। अब मजदूर है, कमा कर आ रहा है, कहीं से काम करके आ रहा है। बहुत सारे ऐसे मजदूर आपको मिल जाएंगे जो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लेता है 10,000 5,000 में, ताकि आने जाने में, दूर अगर आना जाना हो तो थोड़ी सहूलियत हो। अब 100-150 ml शराब आप पकड़ेंगे और उस गाड़ी को जब्त कर लेंगे, उस मजदूर के ऊपर क्या बीतेगा। वो क्या तस्करी कर रहा था? वो क्या प्रोफेशनल है तस्कर? और जिसे पकड़ना है उसे आप पकड़ते नहीं है। तो कोर्ट ने ये जो फटकार लगाया है ना, ये फटकार सिर्फ गोपालगंज के कलेक्टर के लिए नहीं है, पूरे बिहार के लिए है। तो पूरे बिहार के वो ऑफिसर जो 12A का दुरुपयोग करते हैं या फिर कोई भी उसमें जो नियम है उसका दुरुपयोग करते हैं, तो थोड़ा संभल जाइए। मामला कोर्ट में गया, इसका खुलासा हुआ, फटकार लगा, और संभल जाइए वरना। और एक गलती और करते हैं ना ये, जो किसी का भी वाहन पकड़ा जाए तो आप मीडिया में क्यों नहीं ये खबर बताते हैं। मीडिया के माध्यम से भी कार्रवाई होती है, जब वीडियो वायरल होता है ना, कार्रवाई होती है, तो मीडिया का भी सहारा लें। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का इसी तरह से लताड़ लगवाना जरूरी है। अब एक कलेक्टर को जब ये लताड़ लगा है ना, तो बाकी जितने हैं ना, कम से कम कुछ दिन तो शांत रहेंगे, कुछ दिन रहेंगे। अब बाद में फिर हो सकता है इनके अंदर का वो कमीशन वाला लालच फिर से जाग जाए। ये सारा खेल कमीशन का है। अगर इनके इच्छा अनुसार कमीशन मिल जाए ना, फिर तो कोई मामला ही नहीं है, कोई केस बनता ही नहीं है। कहां बनता है? गोपालगंज में ही पकड़ा गया ना 1 करोड़ का शराब। कहां गया तस्कर? कौन है तस्कर? बहुत ईमानदार है अगर, तो उनको पकड़कर लाइए, कोर्ट में पेश कीजिए। वो कौन है जो 1 करोड़ का शराब लेकर पहुंच गया? लेकिन करना नहीं है। करना कहां है? जहां गरीबों को परेशानी हो, गरीब परेशान हो। बड़े लोग तो कमीशन दे देते हैं ना। तो ये फटकार पूरे बिहार के लिए और बिहार सरकार के लिए भी है कि देख लीजिए आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं। अब तक तो हम यही समझ रहे थे
कि थाना इंचार्ज बड़े बाबू जो होते हैं वो ये काम करते होंगे, लेकिन ये क्या? तो अब ये समझना होगा कि सरकार एक्शन ले और गरीबों को राहत दिलाए। शराबबंदी इसलिए है ताकि गरीब इससे बचे। नशा मुक्त बिहार हो, लेकिन ऐसा नशा मुक्त ना हो कि किसी गरीब का गाड़ी पकड़कर आप नीलाम कर दे, ऐसा नहीं।